नमस्कार। आइए हम आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है बुद्धि एवं सृजनशीलता, जिससे लगभग सभी एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं, उससे संबंधित प्रश्नों को हम हल करेंगे। इससे आपको किसी भी प्रकार के सीटेट स्टेट एग्ज़ाम में सहायता मिलेगा और उम्मीद करते हैं कि 2 से 4 क्वेश्चंस और किसी एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चन तो अवश्य ही इस चैप्टर से आता है, आपको लाभ मिलेगा। तो हम शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न है, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, यह कथन किसका है? बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, यह किसने कहा है? वुडवर्थ ने, वुड्रो ने, गेट्स ने, टमरसन ने। तो इसका सही आंसर है टमरसन ने, डी। इसका सही आंसर है डी, टमरसन ने। चलिए फिर आगे का प्रश्न है, गिलफर्ड का बुद्धि संबंधी सिद्धांत है। गिलफर्ड का बुद्धि संबंधी सिद्धांत है, वो क्या है? एक तत्व सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत। तो ये है त्रिआयामी सिद्धांत। इसका सही आंसर है बी, त्रिआयामी सिद्धांत। फिर है, बहुतात्विक सिद्धांत किसने दिया? बहुतात्विक सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने, गैरेट ने, गिलफोर्ड ने, कैली ने। तो इसका सही उत्तर है थॉर्नडाइक ने। इसको थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने कहा कि बुद्धि सीखने की योग्यता है? किसने कहा बुद्धि सीखने की योग्यता है? विलियम स्टर्न ने, विलियम मैकडूगल ने, रेक्स नाइट ने, वर्किंघम ने। इसका सही उत्तर है डी, वर्किंघम ने। इसका सही उत्तर है डी, वर्किंघम। गैरेट ने बुद्धि के कितने प्रकार माने हैं? गैरेट ने बुद्धि के कितने प्रकार माने हैं? 3, 4, 5, 6। तो सही उत्तर होगा, गैरेट ने 3 प्रकार की बुद्धि बताए हैं। निम्न में से बुद्धि के कौन से सिद्धांत हैं? निम्न में से बुद्धि के कौन से सिद्धांत हैं? 1 खंड का सिद्धांत, 2 खंड का सिद्धांत, 3 खंड का सिद्धांत, या उपयुक्त में से सभी? तो इसका सही उत्तर है तीनों, उपयुक्त में से सभी, डी। बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादक है थॉर्नडाइक, कैली, मैकडूगल, थॉमसन। बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादक, तो इसका सही उत्तर है थॉमसन। मानसिक आयु का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? मानसिक आयु का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? टर्मर ने, थर्स्टन ने, थॉमसन ने, बिने ने। तो इसका सही उत्तर है बिने, डी, बिने ने। फिर प्रश्न है, अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण है। अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण है आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण, सैन्य सामान्य वर्गीकरण, टमरसन परीक्षण। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूँ। अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण है आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण, सैन्य सामान्य वर्गीकरण, या टमरसन परीक्षण। तो इसका सही उत्तर है बी, आर्मी बीटा परीक्षण। एक बालक की बुद्धि लब्धि, ये बहुत बार प्रश्न आया है और सीटेट में भी प्रश्न, मैं 2 बार एग्जाम में बैठा, 2 बार में लगभग इस तरह का क्वेश्चन आया ही आया है। एक बालक की बुद्धि लब्धि
85 है तो वह बालक है। पिछड़ा बालक, असंतुलित बालक, मंदबुद्धि बालक, प्रतिभाशाली बालक। तो इसका सही उत्तर है सी, मंदबुद्धि बालक। बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत का निर्माण किसने किया? बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत का निर्माण किसने किया? टर्मर ने, मेरिल ने, कोहलर ने, वर्ट व वर्नन ने। तो इसका सही उत्तर है डी, वर्ट व वर्नन। निम्न में से व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षाएं कौन सी हैं? निम्न में से व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षाएं कौन सी हैं? प्रोटियस भूल भुलैया टेस्ट, वेस्लर वैल्यूव टेस्ट, आर्मी अल्फा टेस्ट, अ एंड ब दोनों। इसका सही उत्तर है डी, अ एंड ब दोनों, अ एंड ब, ए एंड बी। बुद्धि लब्धि IQ का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? गिलफोर्ड ने, स्टर्न ने, टर्मन ने, कैटल ने। तो इसका सही उत्तर है सी, टर्मन ने। अल्फ्रेड बिने किस देश के निवासी थे? अल्फ्रेड बिने किस देश के निवासी थे? फ्रांस, इटली, जर्मनी, अमेरिका। तो इसका सही उत्तर है ए, फ्रांस। आगे का प्रश्न है, बुद्धि परीक्षणों का जन्मदाता कहा जाता है? बुद्धि परीक्षणों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? थॉर्नडाइक, साइमन, बिने, स्पीयरमैन। तो इसका सही उत्तर है बिने, सी, बिने। बुद्धि के त्रितत्व सिद्धांत में स्पीयरमैन ने तीसरा तत्व जो उन्होंने अपने द्वितत्व सिद्धांत में नहीं बताया था जोड़ा, वो क्या है? सामान्य तत्व, विशिष्ट तत्व, समूह तत्व, बहुतत्व। सामान्य तत्व, विशिष्ट तत्व, समूह तत्व या बहुतत्व। तो इसका सही उत्तर है सी, समूह तत्व। बुद्धि का विभाजन किन वैज्ञानिकों ने किया? बुद्धि का विभाजन किन वैज्ञानिकों ने किया? टमर्सन व मेरिल ने, बिने व टर्मन ने, माल्टन व बेसर ने, कोई नहीं। तो इसका सही है टर्मन व मेरिल ने, ए। अमूर्त विचारों के विषय में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है, यह कथन किसका है? अमूर्त विचारों के विषय में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है, यह कथन है कोहलर का, स्किनर का, हल का, टर्मन का। तो इसका सही उत्तर है टर्मन, डी। अमूर्त बुद्धि में किनका प्रयोग अधिक किया जाता है? शब्दों का, अंकों का, प्रतीकों का, सभी का। तो इसका सही उत्तर है सभी का, डी। हीरो के लिए हम खुदाई करते हैं, वह स्वर्ण को शुद्ध करते हैं, किंतु प्रतिभा का हम नाश कर रहे हैं। यह कथन है SC छांगला का, KN दत्त का, रॉबर्ट E सिल्वरमैन का, गिल्मर का। तो इसका सही उत्तर है बी, KN दत्त का। एक 5 वर्षीय बालक की बुद्धि परीक्षा के आधार पर मानसिक आयु 8 वर्ष सिद्ध हुई तो वह बालक किस वर्ग में आएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक 5 वर्षीय बालक की बुद्धि परीक्षा के आधार पर मानसिक आयु 8 वर्ष सिद्ध हुई तो वह बालक किस वर्ग में आएगा? अति प्रखर बुद्धि, मंद बुद्धि, क्षीण बुद्धि, मूढ़ बुद्धि। तो इसका सही उत्तर है ए, अति प्रखर बुद्धि। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण का निर्माण किसने किया? स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण का निर्माण किसने किया? थॉमसन ने, स्टेन ने, टर्मन ने, स्टर्न ने। तो इसका सही उत्तर है टर्मन ने।
आगे का प्रश्न है, सूक्ष्म समस्याओं को चिंतन मनन द्वारा हल करने का कार्य किस बुद्धि का है? समस्याओं को चिंतन मनन द्वारा हल करने का कार्य किस बुद्धि का है? मूर्त बुद्धि का, यांत्रिक बुद्धि का, अमूर्त बुद्धि का, सामाजिक बुद्धि का? फिर से मैं दोहराता हूँ, ऑप्शन ए मूर्त बुद्धि, बी अमूर्त बुद्धि, सी यांत्रिक बुद्धि और डी सामाजिक बुद्धि। तो सही उत्तर है बी अमूर्त बुद्धि। आगे प्रश्न है, विभिन्न वस्तुओं और विचारों के बीच जटिल संबंधों को समझाने की मानसिक क्षमता ही बुद्धि है। बुद्धि का यह सिद्धांत प्रतिपादन करने वाले हैं स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, बिने व साइमन थर्स्टन। तो सही उत्तर है इसका डी थर्स्टन। विभिन्न वैज्ञानिकों ने बच्चों की बुद्धि लब्धि के आधार पर उनको भिन्न भिन्न श्रेणी संवर्ग की संज्ञा दी है। नीचे इन श्रेणियों संवर्गों के 4 अनुक्रम दिए गए हैं। इनमें ठीक व सही अनुक्रम समूह का चयन कीजिए। जड़ बुद्धि, पहला ऑप्शन है जड़ बुद्धि, फिर श्रेष्ठ या उच्च बुद्धि, फिर प्रतिभाशाली, फिर मंद बुद्धि। जड़ बुद्धि, बी ऑप्शन जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि, श्रेष्ठ, उच्च बुद्धि, प्रतिभाशाली। सी ऑप्शन मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, प्रतिभाशाली। डी श्रेष्ठ बुद्धि, मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि, प्रतिभाशाली। तो सही क्रम है इसका बी जड़ बुद्धि, फिर मंद बुद्धि, फिर श्रेष्ठ उच्च बुद्धि और फिर अंत में प्रतिभाशाली। थॉर्नडाइक का बुद्धि सिद्धांत संबंधी सिद्धांत है एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर है बहुतत्व सिद्धांत, सी। एक बालक की आयु 12 वर्ष है। बिने का बुद्धि परीक्षण करने पर वह 15 वर्ष के सामान्य बालक के समान अंक प्राप्त कर सका। उसका सही बुद्धि लब्धि किस विकल्प में दी गई है? ऑप्शन है ए 112, बी 80, सी 100 और डी 125। तो इसका सही उत्तर है 125 डी। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों, पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता डैश कहलाती है? तार्किक गणितीय बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, भाषिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि। तो इसका सही उत्तर है प्राकृतिक बुद्धि, आंसर बी। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन के डैश के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। बुद्धि और जातीय भिन्नता, बुद्धि के वितरण, बुद्धि की वृद्धि और बुद्धि और लैंगिक विभिन्नता। तो इसका सही उत्तर है बी बुद्धि के वितरण पर। EQ एवं IQ उदाहरण है। EQ एवं IQ उदाहरण है। प्राप्त हुए प्रदत्त, मानक प्रदत्त, निकाले गए प्रदत्त, व्यक्तिगत प्रदत्त। तो इसका सही उत्तर है मानक प्रदत्त, बी। फिर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? ऑप्शन है ए यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, बी
यह सामंजस्य अनुकूलन स्थापित करने में सहायक है। सी, यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है। और डी, यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशीलता की विशेषता है। तो इसका सही उत्तर है डी, यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशीलता की विशेषता है। प्रायः बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है। प्रायः बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है। ए, अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। बी, वाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। सी, अवाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। डी, वाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। ए, इसका सही उत्तर है ए, अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। फिर प्रश्न है, निम्न में से कौन बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है? निम्न में से कौन बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है? उन्नति के लिए मापन में सहायक। ए, बी, बुद्धि लब्धि का लेवल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छिपाते हैं। सी, बालकों को वर्गीकृत करने में। डी, अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए। तो इसका सही उत्तर है बी, बुद्धि लब्धि का लेवल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छिपाते हैं। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष परंतु उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? 110, 100, 120 या 83? तो इसका सही उत्तर है सी, 120। एक 11 वर्षीय बालक जिसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है किस श्रेणी में आएगा? एक 11 वर्षीय बालक जिसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है किस श्रेणी में आएगा? प्रतिभाशाली, मंद बुद्धि, तीव्र बुद्धि, औसत बुद्धि? तो इसका सही उत्तर है औसत बुद्धि, डी। आगे प्रश्न है, 0 से 25 बुद्धि लब्धि को कहते हैं। 0 से 25 बुद्धि लब्धि को कहते हैं मूर्ख बालक, जड़ बालक, पिछड़े बालक, मंद बुद्धि बालक? तो इसका सही उत्तर है जड़ बालक, बी। यह औसत बुद्धि लब्धि का द्योतक है। यह औसत बुद्धि लब्धि का द्योतक है। 70 से 91, ए, बी, 91 से 111, 111 से 120, 121 से 140? तो इसका सही उत्तर है 91 से 111। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं मैकडूगल, टर्मन, थॉर्नडाइक और बर्टन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आता है थॉर्नडाइक। इसका सही उत्तर है सी, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक से संबंधित क्वेश्चन आता ही आता है और टर्मन का भी क्वेश्चन अक्सर आता है। पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि है। पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि है 100 से अधिक, 70 से कम, 80 से 90 के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है इसका 80 से 90 के बीच, बी। फिर आगे प्रश्न है, थॉर्नडाइक की बुद्धि संबंधी सिद्धांत है। थॉर्नडाइक एकदम रट लीजिए, आना ही आना है। थॉर्नडाइक का बुद्धि संबंधी सिद्धांत है एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर है सी, बहुतत्व सिद्धांत। जड़ बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 70 से कम, 25 से कम, 25 से 50 के बीच, 80 से 90 के बीच। तो इसका सही उत्तर है बी, 25 से कम। एक 16 वर्षीय किशोर की मानसिक आयु 15 वर्ष है
वह किस श्रेणी में आएगा? एक 16 वर्षीय किशोर की आयु, मानसिक आयु 15 वर्ष है, वह किस श्रेणी में आएगा? प्रतिभाशाली, औसत, मंदबुद्धि, जड़। तो उसका वह आएगा औसत में। बी, गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी सिद्धांत हैं। गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी सिद्धांत हैं एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर है त्रिआयामी सिद्धांत, सी। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से संबंधित है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से संबंधित है बौद्धिक विकास से, सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है इसका बौद्धिक विकास से, ए। थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, ग्रुप तत्व सिद्धांत। और सही उत्तर है इसका सी, बहुकारक सिद्धांत। मानसिक रूप से विकलांग से निम्न में कौन संबंधित नहीं है? मानसिक रूप से विकलांग में से निम्न में से कौन संबंधित नहीं है? जड़ बुद्धि, मूढ़, असामाजिक कार्य, अल्प बुद्धि। तो इसका सही उत्तर है सी, अल्प बुद्धि, असामाजिक कार्य। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्पीयरमैन, थॉमसन, स्पीयरमैन ने, थॉमसन ने, गिलफोर्ड ने और गेने ने। तो इसका सही उत्तर है स्पीयरमैन। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा। श्रेष्ठ बुद्धि, सामान्य से अधिक बुद्धि, सामान्य बुद्धि, मंद बुद्धि। तो इसका सही उत्तर है सामान्य बुद्धि, सी। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जा सकता है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जा सकता है सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए, अशिक्षित के लिए, सिर्फ बच्चों के लिए, शिक्षित और अशिक्षित दोनों प्रकार के व्यक्तियों के लिए। तो इसका सही उत्तर है अशिक्षित के लिए। धन्यवाद।